मित्रों, जय छठी मैया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 दिनों का जो महत्वपूर्ण त्योहार है, छठ का त्योहार, ये किस दिन क्या चीज पड़ रहा है, ताकि आपको छठ पूजा मनाने में या छठ पूजा की तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो नहाए खाए से लेकर छठ के सुबह के अर्घ के दिन का आपको बताऊंगा मैं किस किस दिन में क्या क्या पढ़ने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। छठ पर्व यानी कि छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, झारखंड में मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने का विधान है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के बीच जीवन का आधार हैं। सूर्य देव के साथ साथ छठ व्रत पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर की जाती है। षष्ठी देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा जाता है। षष्ठी से ही छठी बना है। वहां के लोकल भाषा में छठा का मतलब 6 होता है और षष्ठी संस्कृत का शब्द है, इसमें भी इसका अर्थ 6 ही होता है। छठ पूजा मुख्यतः 4 दिनों का होता है। 4 दिनों में अलग अलग चीजें इसमें होती है। इसकी शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है और इसका समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है। आइए कैसे कैसे किस किस दिन क्या क्या रहने वाला है अब जानते हैं। सबसे पहले दिन होता है नहाए खाए। बहुत सारी जगह इसे कदवा भात भी कहा जाता है। तो नहाए खाए यानी कि कदवा भात, यह छठ का पहला दिन होता है। यहाँ से छठ व्रत एक तरह से आरंभ हो जाता है। व्रती जो होते हैं वो व्रत में बंध जाते हैं। नहाए खाए से मतलब होता है स्नान के बाद घर की साफ सफाई करने के बाद ही स्वच्छ भोजन व्रती को करना है। अब स्वच्छ भोजन में लोग क्या क्या खाते हैं, तो चावल और कदवा भात, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कद्दू यानी कि लौकी की सब्जी, उसमें भी क्या, चने का दाल मिला हुआ, इस तरह का भोजन लोग कदवा भात यानी कि नहाए खाए में नहाने के बाद घर को साफ सफाई करने के बाद जो भी बर्तन वगैरह उपयोग होगा षष्ठी व्रत के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, उन सभी चीजों की सफाई करने के बाद, सूप वगैरह की सफाई करने के बाद ही की जाती है। तो इस बार जो नहाए खाए रहने वाला है वो रहने वाला है 18 नवंबर 2020 को। छठ का दूसरा दिन होता है खरना का दिन। खरना का मतलब पूरे दिन उपवास से है। इस दिन व्रत में रहने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करना चाहिए। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को भी इसे प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। इस बार जो खरना रहने वाला है वो रहने वाला है 19 नवंबर 2020 को। अब आते हैं छठ व्रत के तीसरे दिन में। छठ व्रत का तीसरा दिन जो होता है वो होता है संध्या के अर्घ का। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संध्या के समय में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। शाम के समय में बांस की टोकरी में सूप के अंदर फलों से, ठेकुए से, चावल के लड्डू वगैरह से, अलग अलग भांति भांति के प्रसाद से सूप को सजाया जाता है। और जो कोई भी व्रती होती हैं वो इस दिन जल में खड़ी होती हैं शाम के समय और सूर्य को अर्घ देती हैं और पूजा पाठ होता है जैसे विधि विधान के साथ, और गीत वगैरह भी गाया जाता है और छठ व्रत की कथा भी सुनी जाती है। संध्या अर्घ जो रहेगा इस बार वो रहेगा 20 नवंबर 2020 को। जब भी आपके यहाँ लोकल समय के अनुसार सूर्यास्त हो उस समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है इस दिन। छठ का चौथा और सबसे अंतिम दिन होता है सुबह के अर्घ का। ठीक इसी प्रकार से पूजा सुबह के समय में भी होती है। घाट पे सभी पहुंचते हैं सुबह सुबह, स्नान वगैरह करके या वहीं पर स्नान करते हैं और उगते हुए सूर्य को इस दिन जल अर्पित किया जाता है। छठ व्रत का सुबह का अर्घ रहने वाला है 21 नवंबर 2020 को। इसी दिन सूर्य को अर्घ्य वगैरह देने के बाद जो व्रती होते हैं वो पारण करते हैं। पारण भी कैसे करते हैं,
प्रसाद को ही सबसे पहले ग्रहण करते हैं और पालन करते हैं। यहाँ से वो अपने छठ के व्रत को संपन्न करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको छठ व्रत 2020 से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल पाई होगी। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय छठी मैया।